सभी को प्रेज़ लो जय मसीह की सभी को प्रेज़ लो जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हाजिरी में आप सभी का स्वागत है। मेरे जब पास समय था और मैं जब अभी ब्रेकफास्ट करने ही बाहर आया था तो कुछ समय मुझे मिला तो देखा कि अच्छा जगह है अच्छी बनाने की वीडियो, तो तुरंत परमेश्वर ने मन में डाला और फिर से एक संदेश आपको लेके सुबह सुबह। ये संदेश आप कभी भी सुन रहे हो, किसी टाइम सुन रहे हो, उसी टाइम और उसी चलन पे आप सभी का स्वागत है। इनफैक्ट परमेश्वर की जीवित हाजिरी में आप सभी का स्वागत है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, मेरे बोलने में तेरा प्यारा हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे एक चीज़ बताई और कहा कि परमेश्वर देखो, हर चीज़ को अपने समय के अनुसार बढ़ाता है और परमेश्वर ने एक सीमा बांध रखी, एक हद बांध रखी। समुंदर बाहर नहीं आता है ना, पेड़ पौधे इतने नहीं बढ़ पाते कि वो जंगल को छोड़ के शहरों में आ जाए, है ना। हर चीज़ का एक समय है ना। तो परमेश्वर कहता है कि समय से बाहर मैं तुझे दुख नहीं दूंगा। आमीन। दूसरा, जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर एक चीज़ बताया कि इतने सारे जानवर जंगल में है और सबका पेट भरता है। परमेश्वर सबका पेट भरता है। सुनो जरा जब हम जंगल से कोई चीज़ लेकर आते हैं तो वो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है ना। मान लो आप जंगल से कोई पौधा लेकर आए, आपको सिंचाई करनी पड़ेगी, आपको सब कुछ करना पड़ेगा। आप जंगल में छोड़ दो, कुछ मत करो, खुदा उसकी सिंचाई करेगा। जब हम खुदा के हाथ में पड़ गए तो वो हमारी सिंचाई करने वाला परमेश्वर। एक वचन मुझे याद आ रहा है वचन संहिता में कि जवान सिंह को तो घटी होती है, वो भूखे रह जाते, परंतु मेरे डरवई को किसी बात की घटी नहीं होती। आप सोचो, जवान सिंह असंभव है जंगल में भूखे रहना, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि उनको भी घटी हो सकती है, वो भूखे भी रह सकते हैं। लेकिन मेरे लोगों को, मेरे खोजियों को, मेरे जनों को, मेरे भक्तों को, है ना, मेरे अनुयायी को कभी किसी भली वस्तु घटी कभी नहीं हो सकती। इनफैक्ट हमारे जीवन में अगर घटी है तो वो हमारे कारण है। हम विश्वास नहीं कर पा रहे, हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे, हम वचन नहीं पढ़ पा रहे, लेकिन जबकि परमेश्वर ने ऑलरेडी वचन में लिख दिया है कि बेटा डरो मत, तुम्हारी फीस, तुम्हारा हर चीज़ का मैं करूँगा। लेकिन हम क्या डर जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं और इस कारण से ही हम हमारे जीवन में क्या होता है कि एक समस्या आ जाती है और उस समस्या के बाद हम कुछ नहीं कर पाते। क्यों? वचन में कमी। जब वचन में कमी करते हैं तो उस कारण से हम आगे नहीं बढ़ पाते। मेरे ऐसे तो मैं फिर कहता हूँ कि हमारे लाइफ में अगर वचन इंपॉर्टेंट को हम लेते हैं और वचन पढ़ते हैं तो यकीन माना कोई घटी, कोई चीज़ हमें रोक नहीं सकती। आज मैं डिक्लेयर करना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि हमारे आमदनी कम है, हमारा खर्चा कैसे होगा, है ना, और वो वचन पे ध्यान नहीं करते, अपनी फ्यूचर बनाने में लगते हैं लेकिन वचन पे ध्यान नहीं करते। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर मुझे फिर से एक वचन दे रहे हैं कि जब रोटी और मछली को यीशु मसीह के हाथ में दिया तो मल्टीप्लाई कर दिया। मेरा और आपका परमेश्वर मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है। आमीन। तो आप ये ना सोचिए कि आपकी नौकरी क्या है, आपका बिजनेस क्या है। आप एक दुकान चलाते हो, एक रेडी चलाते हो, एक मूंगफली बेचते हो, परमेश्वर को मायने रखता क्या है, परमेश्वर उसमें आशीष देगा। मायने रखता है कि आप वचन में ईमानदार हो, आप खुदा में, क्योंकि उन्हें वादा कर रखा है पहले से ही वचन में कि जवान सिंह को घटी हो सकती है लेकिन मेरे बच्चों को, मेरे ड्राइवर को किसी भले वस्तु की घटी नहीं होगी। इस वचन को अगर आप सीरियस लेते हो तो मैं डिक्लेयर करता हूँ कि आज से आपके जीवन की सारी घटिया जा रही है यीशु मसीह के नाम में। हर कमी बढ़ती जा रही है यीशु मसीह के नाम में और परमेश्वर आपको ऊंचा उठा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आइए प्रार्थना करके। धन्यवाद करते पिता, तूने वचन दिया, वचन से बात करी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि तू महान परमेश्वर बड़े काम करता है। मैं डिक्लेयर करता हूँ पिता कि आज इस वचन के द्वारा तूने इनसे बातें करी और ये वचन के द्वारा इनकी लाइफ बदल दी पिता, और आज से इनका विश्वास और वचन में हो गया। मैं डिक्लेयर करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।